नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान की तबाही के असबाब क्या हैं? इंसान की तबाही के असबाब ये हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब कोई कौम अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद शिकनी करती है तो अल्लाह ताला उस पर दुश्मन मुसल्लत कर देता है जो उसका माल असबाब छीन लेता है। जो कौम अलल ऐलान फहश काम करने लगती है तो वह नई नई बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। ज़कात अदा नहीं करती तो उन पर बारिश बंद हो जाती है। अगर उनके चौपाए यानी जानवर वगैरह ना हों तो उन पर बारिश की एक भी बूंद ना बरसे। जब कोई कौम नाप तोल में कमी करने लगती है तो कह साली यानी सख्त मसाइब और हुक्मरानों के मजालिम में फंस जाती है। और जो कौम अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक फ़ैसले करना छोड़ देती है तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े और चपकलिश पैदा हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़ा कमाने वाले को रिज़्क़ दिया जाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत होती है। हमारे मुआशरा में हर सतह पर यह वबा फैल चुकी है कि जहाँ रमज़ान मुबारक करीब आया वहाँ आम ज़रूरत की अशिया की किल्लत पैदा कर दी जाती है और फिर मुँह मांगे दाम वसूल किए जाते हैं। इसमें बुनियादी तरीका ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। हर वक्त और हर किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में ममनू है, यानी अशिया ज़रूरत का इसलिए ज़ख़ीरा कर लेना ताकि मसनूई किल्लत पैदा करके मुँह मांगे दाम वसूल किए जाए, जिसको उर्फ़ आम में महंगाई कहते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब ये है कि कोई शख्स गल्ला और कोई जिन्स बड़ी मिकदार में इसलिए इकट्ठी कर ले या दूसरे से ख़रीद कर इसलिए जमा कर ले कि बाज़ार में उसकी कमी वाक़ई हो और महंगाई हो जाए और तमाम ख़रीदार ज़रूरतमंद उसकी तरफ रजू करें और ख़रीदने वाले मजबूर होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को इसकी मुकर्रर करदा कीमत अदा करे। हाँ अलबत्ता, और ख़रीदने वाले मजबूर होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को उसकी मुकर्रर करदा कीमत अदा करे। हाँ अलबत्ता, अगर उस चीज़ की बाज़ार में कमी नहीं और ना उसके जमा करने की वजह से मसनूई किल्लत पैदा हो रही है और इसके जमा करने की वजह से कीमतों में इजाफ़ा ना होता हो तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है। लानत रहमत की ज़िद है। जब मुआशरा पर अल्लाह की रहमत की बजाय लानत नाजिल होने लगे तो फिर रहमत के आसार गायब होने लगते हैं और लानत के आसार नज़र आने लगते हैं। मसलन रहमत के आसार ये हैं कि उस रिज़्क़ में बरकत हो, ऐसे रिज़्क़ कमाने वाले को हकीकी सुकून नसीब हो और फिर उस हलाल रोज़ी कमाने वाले के दिल में नेक कामों का, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का शौक़ पैदा हो जाए। लेकिन जब माशरा पर लानत पड़ने लगे तो उसके असरात इस अंदाज में नज़र आते हैं कि हज़ारों लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यही अल्फाज सुनने में आते हैं, इतना कमाते हैं पता नहीं कहाँ जाता है। इसकी वजह बरकत का उठ जाना है। फिर हराम माल कमाने के बाद सुकून ख़त्म हुआ, इबादत का शौक़ ही ना रहा, नेक कामों की तरफ दिल माइल ही नहीं होता। ये तमाम लानत के आसार हैं। हज़रत मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार है। जो शख्स खाने पीने की चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, मुसलमानों पर महंगाई करता है, अल्लाह ताला उसे कोढ़ के मर्ज़ और मोहताजी में मुब्तला कर देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक गल्ला महंगाई के ख़याल से ज़ख़ीरा करे, फिर गलती का एहसास होने पर तमाम गल्ला सदका कर दे, फिर भी उसकी गलती का कफ़ारा अदा नहीं होता। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذخیرہ اندوز بندہ بہت برا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھاؤ سستا کر دے تو غمگین ہو جاتا ہے اور جب مہنگا کر دے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ان تمام ارشادات نبویہ اور تعلیمات اسلامی کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کتنا گھناؤنا فعل ہے، اور پھر اتنا گھٹیا اور برا کام، اور وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں۔ ان مبارک لمحوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اس کے اندر ثواب کمائے، روزہ داروں کے روزے کھلوائے، غریبوں کی مدد کرے، روزہ داروں کے لیے سہولت پیدا کرے اور اپنے گناہوں کو دھلوائے، اپنی مغفرت کا سامان پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین بھی فرمائی کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ایسے ملعون تاجر ہیں جو صرف اپنے مسلمان بھائیوں ہی کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب روزہ داروں کا خون چوستے ہیں، اور ایسے تاجروں کو ارشادات نبویہ یاد رہنے چاہیے۔ ان کے مالوں میں برکت نہ رہے گی، ان کے مالوں میں برکت نہ رہے گی، اللہ تعالیٰ انہیں محتاجی اور کوڑ میں مبتلا کر دیں گے، یہ حرام مال کھائیں گے تو ارشاد نبوی کے مطابق ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذخیرہ اندوزی کے اس گھنونے فعل سے نجات دلائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور باقی تمام مہینوں میں ہر وقت اپنے مسلمان بھائیوں کا، سب انسانوں کا خیال رکھیں کہ ذخیرہ اندوزی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔